Good afternoon, children. Again, this is your Sita ma'am. How are you all? I hope you are all fine. Let's begin. Till here, I have taught you, children. Now we'll move on to the next portion of the festival. That is what Onam. Onam is a carnival of Kerala, and this is another house, that is Gandhi House, is celebrating. And what does this carnival of Kerala mean? That I'll tell you. It's a festival that the whole Kerala celebrate. And what they do, a girl dressed in white cotton sari with a golden border narrated Onam is a harvest festival. So first thing is that Onam is a harvest festival of Kerala. Harvest festival means जिसकी जहाँ फसल के बाद जो फेस्टिवल मनाए जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ बैसाखी, देन उसके बाद आपका होली, वैसे ही साउथ में केरल में ओनम मनाया जाता है। ओनम ओके। इस दिन क्या होता है, मैंने आपको एक वीडियो भेजा था कि राजा बलि वापस आते हैं धरती पे और अपनी प्रजा से मिलते हैं और खुशहाली देखने के लिए वो आते हैं। और इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द बिगनिंग ऑफ द मंथ ऑफ चिंगम, द फर्स्ट मंथ ऑफ कैलेंडर। बेटा ये कैलेंडर में अगर आप मलयालम कैलेंडर को फॉलो करें तो उनका मंथ ऑफ चिंगम है, जो कि फर्स्ट मंथ है, उसमें मनाया जाता है। बेटा इसका आइडिया मेरे को ज़्यादा है नहीं, इसलिए मैं इसके बारे में नहीं बता रही हूँ। न द लेजेंड ऑफ किंग महाबली। बेटा मैंने आपको महाबली के ऊपर एक वीडियो भेजा था, जिसमें आपको पता है महाबली वॉज अ डेमन किंग। डेमन मतलब राक्षसों का राजा था। ओके। एंड जब राजा बलि थे तो वो प्रजा बहुत शांत थी, बहुत अच्छी थी और बहुत अच्छे से प्रजा का ध्यान रखते थे ये राजा। एंड हिज रूल केम टू एंड व्हेन लॉर्ड विष्णु टुक द अवतार ऑफ वामना एंड पुश्ड किंग महाबली डीप इनटू द अर्थ टू डिस्ट्रॉय हिज ईगो बिकॉज हिज लव ऑफ पीपल। द लॉर्ड guaranteed किंग महाबली a wish that he could visit his kingdom once a year। आपको ये स्टोरी पता है ना बेटा, राजा बलि बहुत प्रजा से प्यार करते थे और इस बात को उसको बहुत घमंड था। तो वामन रूप में अवतार लेके विष्णु जी आए और विष्णु जी ने राजा बलि से 3 पग ज़मीन मांगी। ठीक है, जब राजा बलि दान कर रहे थे तो 3 पग ज़मीन मांगी। तो उस 3 पग ज़मीन में उन्होंने पहले पग में धरती, सेकंड पैर में आसमान, तीसरा पग उन्होंने राजा बलि से पूछा कहाँ रखूँ, तो राजा बलि ने अपना मस्तक दे दिया, बोला आप यहाँ रख लीजिए। तो राजा बलि के जब मस्तक पे पैर रखा तो राजा बलि नीचे ज़मीन में समा गए और उनको उसकी इस निष्ठा, इतना अच्छा मतलब अपने वचन का पालन करने के लिए उन्होंने जब ऐसा किया तो उनको बदले में राज्य में साल में एक बार देखने के लिए आते हैं महाबली। स्पेशली ओनम के टाइम पे राजा बलि आते हैं और अपनी प्रजा से मिलते हैं। ओके। द हाईलाइट ऑफ ओनम आर पोकलम, फ्लोरल रंगोली, न्यू क्लोथ्स फॉर द फैमिली एंड ग्रैंड फीस्ट। बेटा ओनम में मेनली पोकलम ज़रूरी है। घर के बाहर फूलों की रंगोली ज़रूर बनाते हैं, जिसको लोग पोकलम बोलते हैं। नए कपड़े पहनते हैं और एक ग्रैंड फीस्ट मतलब क्या बोलते भोग या बोलते हैं भोजी। उड़िया में भोजी बोलते हैं, क्या हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा, एक भंडारा, एक बड़ा सा खाने का वो बनता है, उसको ओनासड़िया बोलते हैं। इस ओनासड़िया ऑनसाइडा भी बोल सकते हैं आप। मेरे को इसका थोड़ा सा क्लियर प्रोनाउंसिएशन नहीं मालूम है बेटा लेकिन ये फीस्ट ग्रैंड फीस्ट होती है जिसमें खाना पकाया जाता है और इस खाने से सब कोई मिलकर खाते हैं। देयर इज़ वेरियस टाइप ऑफ करीज़ बना के डालते हैं, जैसे परिक्कू, सांबर, कोल्लू, कुट्टू, पापड़म,
एंड प्रधानम पायसम। पायसम एक्चुअली राइस होती है, खीर होती, पायसम राइस। एंड मैंगो पिकल एंड कोकोनट चटनी, ये गर्मी के दिनों में ही आसपास होता है। तो बेटा ये सारी चीज़ें डालकर ये फीस्ट मनाते हैं। उसके बाद एक और चीज़ जो इस फेस्टिवल में ख़ास होता है वो है स्नेक बोट रेस। स्नेक बोट रेस मतलब ऐसे स्नेक टाइप की लंबी लंबी लंबी, बहुत लंबी, ये इसमें जगह नहीं है इसलिए मैं नहीं बना पा रही हूँ, से लंबी लंबी बोट्स होती हैं। इस साइड कुछ लोग बैठते हैं और इस साइड कुछ लोग बैठते हैं और फिर फटाफट रेस करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग जन्माष्टमी में दही हांडी लूट करते हैं, तो जो सबसे ऊंची हांडी को फोड़ता है उसको इनाम मिलता है, वैसे ही यहाँ पे स्नेक बोट रेस होती है। इस स्नेक बोट रेस से ये होता है कि जो सबसे पहले इस बोट रेस को जीतता है उसको इनाम मिलता है। ओके। एंड उसके बाद कथकली डांस, फेमस कथकली डांस भी होता है, जो कि लोग वहाँ पे बहुत तादाद में देखने आते हैं। इसके अलावा भी ये फेस्टिवल करीब 1 महीने चलता है बेटा। एंड इसके अलावा भी बड़े धूमधाम से मनाते हैं। एंड पुल्लिकाली डांस, टाइगर डांस बहुत होता है। लोग अपने ड्रेस, अपने पूरे बॉडी पे टाइगर जैसे पूरा अपने बॉडी को पेंट कर लेते हैं और एक मास्क पहन लेते हैं टाइगर का। उसके बाद सबसे घरों में जा जाकर टाइगर डांस करते हैं ड्रम बीट पे। और ये देखिए आप यहाँ पे, ये देखिए टाइगर जैसा शकल सूरत करके डांस करते हैं। और लायन वायन भी होता है। और इसके बाद ये पेंटिंग वेंटिंग करने में बहुत 4-4 5-5 घंटे लगते हैं और इस डांस को करते हैं, और जो सबसे बेस्ट डांस करता है उसको अवार्ड मिलता है। और सबके घरों में, जैसे अपने यहाँ बेटा वो सुआ डांस में सबके घरों में जाते हैं और उसके बाद सबको ही वो देते हैं ना चावल पैसा, वैसे ही ये लोग सबके घरों के सामने जा जाकर डांस करते हैं। तो ये हो गया हमारा ओणम फेस्टिवल। उसके अलावा एक और फेस्टिवल है जो इंडिया में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, वो है नवरोज़। ये बेटा पारसियों का फेस्टिवल है। अब ये पारसी कौन होते हैं बेटा? पारसी इस टाइप के लोग होते हैं जैसे कि वो एक कम्युनिटी, जैसे हम लोग हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियंस हैं, वैसे ही एक कम्युनिटी है जिसको जोरास्ट्रियंस को फॉलो करते हैं। पारसी जोरास्ट्रिज्म फॉलो करते हैं, उस कल्चर को पारसी लोग बोलते हैं। एंड इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है बेटा बोमन ईरानी, फ़राह खान। और फ़राह खान बन गई है, पहले वो पारसी थी। उसके बाद आप ये देखिए, ये क्या नाम है इसका, जमशेद जी टाटा, रतन टाटा, ये टाटा फैमिली पूरी पारसी फैमिली है। और आपको ये जो पारसी लोग हैं ना बेटा, आपको सबसे ज़्यादा मुंबई में मिलेंगे। अभी इनकी संख्या बहुत कम हो गई है, बहुत कम लोग हैं जो पारसी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। एंड इनका जो जमशेद नवरोज़ ये फेस्टिवल का नाम है, इसको न्यू ईयर की तरह पे सेलिब्रेट करते हैं। एंड इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द फर्स्ट मंथ ऑफ शहनशाही कैलेंडर विच इज़ फॉलोड बाय द फॉलोअर्स ऑफ जोरास्ट्रियन फेथ। जैसे कि हम लोग किसी भगवान को मानते हैं तो उनके भगवान का नाम है जोराष्ट्र। तो उनके भगवान के हिसाब के कैलेंडर से वो लोग फर्स्ट मंथ उनका जो होता है शहनशाही कैलेंडर के हिसाब से, उसी कैलेंडर के हिसाब से ही वो लोग नवरोज़ मनाते हैं। और इस दिन वो लोग क्या करते हैं बेटा? द फेस्टिवल सेलिब्रेट रिजुविनेशन एंड रीबर्थ। ये लोग ये मानते हैं कि नया जन्म, न्यू ईयर मीन्स नया, नवरोज़ मीन्स न्यू जन्म होता है, नया है, सब कुछ नया है, पवित्र है, एक नई शुरुआत है, एक नया कैलेंडर है, नया ये है। तो ये लोग रीबर्थ मानते हैं उसमें। पारसीज क्लीन एंड डेकोरेट देयर हाउस विथ रंगोली मेड अप ऑफ जैस्मिन एंड रोज़ फ्लावर। ये लोग जैस्मिन एंड रोज़ फ्लावर की रंगोली बनाते हैं एंड पूरे हाउस को डेकोरेट करते हैं। जैसे हम लोग अपनी दिवाली में घर को सजाते हैं, घर की साफ़ सफाई करते हैं, ये लोग भी वैसे ही करते हैं।
ये देखिए, पारसी इज़ अ स्मॉल रीजनल कम्युनिटी ऑफ इंडिया, दे अराइव्ड फ्रॉम ईरान, ये ईरान से आए हैं। मेजर पार्ट ऑफ पारसी पॉपुलेशन लिव्स इन बॉम्बे, मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ ज़्यादातर लोग पारसी लोग आपको मुंबई में मिलेंगे। और इनके भगवान का नाम है, ये देखिए, इनके भगवान का नाम है प्रॉफिट, ये देखिए प्रॉफिट जोरास्ट्र, ईरानियन प्रॉफिट जोरास्ट्र बोलते हैं। एंड इनकी होली बुक का नाम है जेड एवेस्टा। ये आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, इसलिए आपको बताया जा रहा है। अच्छा, और एक चीज़, ऑन नवरोज़ द पारसी ऑफर्स दे प्रेयर इन अ साइनागॉज द फायर टेम्पल। अच्छा, ये लोग इनके टेम्पल को, मालूम है इनके टेम्पल को फायर टेम्पल बोलते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी इसके बारे में एक वीडियो बताया था। और ये लोग जब एक दूसरे से मिलते हैं तो वो लोग साल मुबारक बोलते हैं, फिर गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं। और इनके घर में शानदार खाना बनता है, जैसे कि सैफ़रॉन पुलाव, राओ, और क्या बनता है, फालूदा, सैफ़रॉन पुलाव, राओ ऑफ सिलोमानी एंड डेट्स, ये सेलोमिना, ये बेटा सूजी और खजूर की खीर बनती है। फ्रूट्स और वैरायटी ऑफ सीड्स की वैराइटीज़ खाने में होती हैं, और बहुत शानदार तरीके से ये लोग बैठकर खाते हैं। ओके, इस तरह से ये लोग अपना वो मनाते हैं नवरोज़। एंड उसके बाद आता है मैरिज। इन सब के अलावा बेटा हमारे इंडिया में बहुत धूमधाम से जैसे फेस्टिवल्स मनाते हैं, वैसे ही बहुत धूमधाम से हमारे इंडिया में शादियां बहुत धूमधाम से होती है ना। बहुत शानदार शादियां करते हैं हमारे इंडिया में, शादी में सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। तो इसको नेहरू हाउस ने दिखाया है। नैरेटेड, मैंने आपको पहले ही बताया था, नैरेटेड मतलब बताया कि इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्स कल्चर एंड रिलीजियंस। Each religion has its own unique way of celebrating wedding. Different wedding rituals are followed in different parts of our country. Many traditions are common among different communities. A PowerPoint presentation displayed a wedding celebration in a various culture on a big screen. तो बेटा इन्होंने ना शादियों को भी बहुत दिखाया है कि शादियों में बहुत सारा कल्चर है। जैसे हमारे फेस्टिवल्स में हम बहुत सारा कल्चर, डिफरेंट टाइप से पूजा, डिफरेंट पहनावा, डिफरेंट खाना करते हैं, वैसे ही फेस्टिवल्स के साथ साथ शादियों में भी डिफरेंट रीति रिवाज होती हैं, है ना, रिचुअल्स होते हैं। हर कम्युनिटी का, ईच रिलीजन का अपना एक रिचुअल होता है, अपना एक तरीका पूजा होता है। वैसे कुछ पूजाएं तो काम होती हैं, सेम होती हैं, जैसे हल्दी करना, तो कैसे कन्यादान करना, तो लड़की को फिर विदाई करना, उसको सिंदूर या मंगलसूत्र पहनाना, तो कुछ फंक्शंस तेल घी चढ़ाना, इस टाइप के कुछ फंक्शंस तो सेम होते हैं, थोड़ा 19-20 का फ़र्क होता है, नाम थोड़े अलग अलग होते हैं। वैसे ही यहाँ पे अभी मैं आपको कुछ फेस्टिवल्स दिखाऊंगी, कुछ मैरिज बताऊंगी जो मोस्टली इंडिया में कॉमन है, और एक यूनिक वे ऑफ कल्चर है। यूनिक वे मीन्स ख़ास है, वो जो खासियत है वो उनके में वैसी ही मिलेगी, और ना, और बाकी सब में नहीं मिलेगी। जो चीज़ जिस रीति रिवाज से शादी होनी है वैसी होती है। जैसे फन फील्ड प्रेजेंटेशन शोकेस्ड वेरियस रिचुअल्स ऑफ हिंदू वेडिंग। लाइक, अब देखिए हिंदू वेडिंग में क्या होता है, मेहंदी लगाते ही हैं, संगीत होता ही है, बारात आती है, कन्यादान होता ही है, सिंदूर होता ही है, 7 फेरे होते ही हैं, उसके बाद विदाई, है ना। हिंदू वेडिंग में ये सारे संस्कार के बाद ही शादी पूरी होती है, विदाई के साथ। एंड दे आर फोक डांस, और इस सब संस्कारों के बीच में कुछ गाने होते हैं, कुछ डांस वांस भी करते हैं लोग, है ना। सब कुछ को अपने गाने, रीति रिवाज के साथ, गानों के साथ शादियाँ पूरी होती हैं। इसी तरह हिंदू शादी के साथ साथ एक सिख वेडिंग भी यहाँ पे दिया है। द सेकंड प्रेजेंटेशन शोड अ सिख वेडिंग। इसमें सिख वेडिंग में आनंद कराज एट गुरुद्वारा, आनंद कराज बोलते हैं गुरुद्वारा में, अगर कोई शादी होती है इसको आनंद कराज बोलते हैं। द सेरेमनी इज़ प्रिसाइडेड बाई भाईजी अ प्रीस्ट। द हाइम्स आर रिसाइटेड फ्रॉम द
Guru Granth Sahib, the holy book of Sikh. The bride and the groom went around the Guru Granth Sahib 4 times. The ceremony is वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पे देखिए अपने यहाँ इतना सब फेस्टिवल्स होता है, लेकिन सिख लोगों के में क्या होता है, ये लोग आनंद का राज करने के लिए कहाँ जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं। गुरुद्वारा में भाई जी एक पंडित होता है जो शादी करवाता है, वो क्या करता है, गुरु ग्रंथ साहिब जो उनकी किताब है, होली बुक है, उसमें से वो कुछ मंत्र उच्चारण करता, रिसाइट करता है, और उस मंत्र उच्चारण के साथ गुरु ग्रंथ साहिब की जो जहाँ गुरु ग्रंथ साहिब रखते हैं उसके चारों तरफ 4 बार चक्कर लगा के शादी पूर्ण करते हैं। वही फेरा होता है उनका। उसके बाद आता है क्रिश्चियन वेडिंग। क्रिश्चियंस कम्युनिटी का होता है। वॉज कंडक्टेड बाई अ प्रीस्ट इन अ चर्च। जो चर्च का फादरी होता है वो प्रीस्ट शादी करवाता है। द ब्राइड किसको बोलते हैं बेटा, ब्राइड बोलते हैं दुल्हन को, और ब्राइड ग्रूम बोलते हैं दूल्हे को। द ब्राइड वेयरिंग अ ब्यूटीफुल वाइट ड्रेस एंड अ वाइट वेल। ये देखिए, ये आप फोटो देख रहे हैं, ये देखिए इस तरह की वाइट ड्रेस इनको पहननी पड़ती दुल्हन को, और ये ना जाली नुमा एक घूंघट जरूर सामने लोग रखते हैं। इन लोगों में मुंह ढका हुआ होता है कुछ एक जाली टाइप का, उसको बोलते हैं वाइट वेल, है ना, घूंघट टाइप होता है। एंड वैसे भी घूंघट को वेल ही बोलते हैं। द ग्रूम यानी कि दूल्हा was dressed in a suit, and the couples exchanged ring and accepted each other as husband and wife in the presence of family members and friends. The wedding ceremony was followed by reception where the wedding cake was cut by the couple. अच्छा, इन लोगों में ये देखिए, ये तो सिख शादी है। इन लोगों में एक चीज़ और होता है बेटा कि जो फेस्टिवल्स होते हैं, ये सिख शादी है। अच्छा, इन लोगों में ग्रूम और ये लोग एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं, फिर ये लोगों को बोलते हैं कि मैं तुमको अपनी पत्नी स्वीकार करता हूँ, वो बोलेगी मैं तुमको अपना पति स्वीकार करती हूँ। उसके बाद ये लोग एक दूसरे को किस करते हैं, उसके बाद शादी सबके सामने हो जाती है। अच्छा, शादी के बाद सब फैमिली मेम्बर्स के सामने वो लोग सब शादी कर लेते हैं। उसके बाद एक वेडिंग का वो रिसेप्शन होता है। रिसेप्शन में केक काटते हैं कपल केक काटते हैं, और उसके बाद शादी पूरी हो जाती है। ये देखिए, ये हिंदू शादी है, ये सिख शादी है, ये क्रिश्चियन शादी है। तो हमारे इंडिया में बहुत प्रकार की शादियाँ होती हैं जो कि बहुत अच्छे से धूमधाम से मनाए जाते हैं, और हर कस्टम एंड रीति रिवाज के साथ मनाए जाते हैं। उसमें बहुत सारे गीत गाए जाते हैं और बहुत सारे फंक्शंस के। ये भी एक यूनिटी और डाइवर्सिटी का बेस्ट एग्जांपल है। अच्छा, शादियों में इकट्ठा होकर हम एक दूसरे से बहुत प्रेम से ही सब करते हैं। द इंटर हाउस सेलिब्रेशन, ये सब स्टेज में हो रहा था ना बेटा, ये सब स्टेज में दिखाया जा रहा था। सेलिब्रेशन केम टू एंड विद अ लॉट ऑफ एप्रिशिएशन मतलब तारीफ़। जब ये सारी चीज़ें चीफ गेस्ट बेटा देख रहे थे, ये देखिए हमारे चीफ गेस्ट देख रहे थे, उन्होंने खूब तारीफ़ की, है ना। जैसे हमारे एनुअल फंक्शन की जो आए थे वो लोगों ने खूब तारीफ़ की। एंड स्टूडेंट्स एंड टीचर्स हैड प्रेजेंटेड द बेस्ट फीचर ऑफ इंडियन कल्चर इन द ब्यूटीफुल वे। सब टीचर्स की मेहनत थी बेटा, बच्चों की मेहनत थी, सब ने मिलकर फेस्टिवल को बहुत सुंदर तरीके से दिखाया, और जो गेस्ट थे वो बहुत खुश हो गए, है ना। सब देखो कितने खुश हो रहे हैं, ऑडियंस भी खुश हो गई, मज़ा आ गया उनके बच्चों का परफॉर्मेंस देखकर। इस तरह से ये फेस्टिवल मनाया गया, और इस तरह से पूरे इस सेलिब्रेशंस दिखाए गए कि बेटा इस चैप्टर में समझाने क्या है कि हम लोग हमारे इंडिया में फंक्शंस बहुत अच्छे से मनाते हैं। कोई भी फंक्शन हो, चाहे वो शादी हो, चाहे वो फेस्टिवल्स हो। यहाँ पे बर्थडे के बारे में नहीं दिया है, बर्थडे भी हम बहुत अच्छे से मनाते हैं। तो बेटा ये छोटे छोटे फंक्शन से ही हमारे रीति रिवाज से बच्चे जोड़ते हैं, है ना, और ये रीति रिवाज हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। बेटा मैं अभी आपको यहीं तक करवा रही हूँ, उसके बाद जो है वो अभी ये बाकी जो चीज़ है मैं आपको बुक वर्क में दे दूँगी, क्वेश्चन आंसर्स में दे दूँगी। अच्छा, मैप बहुत ईजी है, आप कर सकते हैं, आप कर लेंगे, है ना। उसको मेरे को सिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप कर लेंगे। मेरे को पता है आपको मैप आता है। और ये मैं थोड़ा सा डिस्कस करती हूँ। ब्यूटीफुल पोकलम मेड ऑन रंगोली। बेटा यहाँ पे आपको ओनम लिखना है, ओके। ये ओनम में पोकलम जो होता है, इसका कीवर्ड पोकलम है,
और पोकलम मतलब ओनम फेस्टिवल है। ओके, यहाँ पे देखिए अष्टमी, अष्टमी बेटा कौन सी फेस्टिवल है? दुर्गा पूजा। तो यहाँ पे आपको लिखना है दुर्गा पूजा, ठीक है, ये दुर्गा पूजा लिखना है, या नवरात्रि भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। एफिगीज ऑफ रावण, ये एफिगीज मतलब मैंने आपको बताया था कि पुतले, तो रामायण में भी आपने देखा होगा एफिगीज ऑफ रावण, मेघनाथ एंड कुंभकर्ण आर बर्न्ड। तो बेटा इसका सबसे बेस्ट है दशहरा, यहाँ पे आपको दशहरा लिखना है ना, दशहरा। एंड द मंथ लॉन्ग फास्टिंग ड्यूरिंग रमादान, ये रमादान मंथ ही है बेटा, इसको रमादान मंथ बोलते हैं। तो ये रमादान मंथ है, लेकिन हम लोग इसमें लिखेंगे क्योंकि मंथ ने ये फेस्टिवल पूछा है, तो अपन लिखेंगे ईद उल फितर, है ना, ईद उल फितर, यहाँ पे ईद उल फितर आएगा। उसके बेटा यहाँ पे देखिए आपको सिंदूर आपको मिल गया, ये देखिए सिंदूर, ये सिंदूर है। और उसके बाद सिंदूर आपका है, काजी आपको ढूंढना, ये देखिए काजी यहाँ है ना। और क्या है, गुरुद्वारा, ये देखिए गुरुद्वारा यहाँ मिल गया है आपको। एंड इस तरह से आपको ढूंढना है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल बता दी हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे बताऊँगी। द फेस्टिवल मार्क द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल, बेटा यहाँ पे दशहरा आएगा, अगेन यहाँ पे दशहरा आएगा। यहाँ पे ये देखिए ही प्रिसाइड्स ओवर निकाह, निकाह कौन करता है बेटा? ये मुस्लिम्स में कबूल है करके निकाह करते हैं ना, तो इसका काजी आएगा, ये रहा काजी, है ना। एंड इट इज़ कंसिडर्ड एन ऑस्पिशियस टाइम टू स्टार्ट न्यू वेंचर, मैंने आपको बताया था न्यू वेंचर का आपका नवरात्रि है ना, वो आप ढूंढ लेंगे। एंड वर्शिप ऑफ आइडल गणेश चतुर्थी, ये गणेश पूजा आएगा आपको, है ना। एंड ईद उल फितर ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमादान, ये आपको रमादान लिखना है यहाँ पे, क्योंकि रमादान मंथ में आपका ईद उल फितर आता है। द मुस्लिम वेडिंग इज़ नोन एज, मुस्लिम वेडिंग, ये मैंने ये नहीं पढ़ाया क्या, एक बार देख लेती हूँ। एंड फिर उसके बाद ये देखिए सिंदूर, सिंदूर ये हिंदू फेस्टिवल का सिंदूर आएगा। एंड द 6 वेडिंग टेक्स प्लेस इन गुरुद्वारा, ये गुरुद्वारा आएगा। और ये मुस्लिम वेडिंग को निकाह बोलते हैं, यस, ये वाला आंसर बेटा व्हाट इज़ मुस्लिम वेडिंग नोन एज, तो इसका आंसर निकाह है। ये मैंने आपको नहीं बताया, पेज छूट गया शायद, एक बार मैं देख लेती हूँ, शायद मेरे से एक पेज छूट गया है क्या। नवरोज़, पोकलम, ये तो हो गया, ये हो गया, ये मैंने बता दिया, ये भी बता दिया, ये गुरु ग्रंथ साहिब, ये भी बता दिया। अच्छा, यहाँ पे मुस्लिम्स के बारे में नहीं दिया है क्या? ये तो हिंदू फेस्टिवल है, ये इसके बारे में है, हाँ ये रहा, ये लाइन मैं भूल गई बेटा, ये रहा। द मैरिज रिचुअल्स, यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन मैंने बताना भूल गया। द मैरिज रिचुअल्स में डिफर बट द सेंस ऑफ ऑल द वेडिंग इज़ यूनियन ऑफ कपल्स एंड बॉन्डिंग ऑफ। शादियाँ जो होती हैं, यहाँ पे शादियाँ क्यों होती हैं? शादियाँ में सी खूबसूरत बात है कि दो लोगों का मिलन होता है, दो कपल्स का, दो लोगों का, एक हस्बैंड एक वाइफ के रूप में, और दो फैमिलियों के बीच में रिश्ता बनता है ना। दो फैमिलियों के बीच में जो रिश्ता बनता है वो बहुत बड़ी एक ज़रूरत है। यहाँ पे तो नहीं है बेटा, जो हिंदू फेस्टिवल है, सिख फेस्टिवल है, इसके बारे में, मुस्लिम फेस्टिवल्स के बारे में नहीं दिया है। अच्छा, ये अभी आपको मैं पूछूंगी क्लास में, इसलिए यहीं तक मैं पढ़ा रही हूँ, ये अभी आप खुद करेंगे, मैं आपको क्लास में टास्क दूंगी। ओके, टेक केयर, गुड बाय।